हनुमान जी को संकट मोचन यूं ही नहीं कहा गया। इसके पीछे एक नहीं बल्कि अनगिनत चमत्कारी घटनाएं हैं जो भक्तों को आज भी आश्वस्त करती हैं कि यदि किसी के जीवन में ग्रहों का कष्ट, विशेषकर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही हो, तो केवल एक उपाय है, हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति। एक बार की बात है, जब रावण अपने अहंकार के चरम पर था, उसने अपनी सत्ता को अजेय बनाने के लिए सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था। वह चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद अमर हो, अजेय हो और ग्रहों की दृष्टि सदैव उसके अनुकूल रहे। उसने नवग्रहों को आदेश दिया कि वे सभी एक विशिष्ट स्थिति में आकर मेघनाद के जन्म को सबसे शुभ बनाएं। सभी ग्रह डर के मारे रावण की बात मान गए, लेकिन शनिदेव, जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, उन्होंने रावण के अन्याय के आगे झुकने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी दृष्टि से यह संकेत दे दिया कि मेघनाद का अंत निश्चित है। रावण क्रोधित हुआ और शनिदेव को बंदी बनाकर एक गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया, जहां उन्हें जंजीरों में जकड़कर वर्षों तक भूखा प्यासा रखा गया। त्रेता युग बीत गया, लंका का युद्ध हुआ और प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इस बीच जब हनुमान जी लंका में रामकाज हेतु कार्य कर रहे थे, तब वे एक दिन लंका के उपांत भाग में पहुंचे, जहां उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें एक गहरे कुएं से करुण पुकार सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो समझ गए कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। वे झटपट कुएं में उतर गए और वहां देखा कि एक तेजस्वी देवता जंजीरों में बंधे पड़े हैं। वह थे शनिदेव। उन्होंने बताया कि रावण ने उन्हें बंदी बना रखा था और वे आज तक वहां कष्ट झेल रहे हैं। हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में जंजीरों को तोड़ दिया। शनिदेव बाहर आए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे वह दिया जो कोई नहीं दे सका, स्वतंत्रता। आज से मैं वचन देता हूँ कि जो भी भक्त आपकी भक्ति करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, सुंदरकांड का स्मरण करेगा, मेरी दृष्टि से उसे कोई कष्ट नहीं होगा। तभी से शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। शनिदेव ने यह भी कहा कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से उनके सभी दोष शांत हो जाते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में आज भी शनिवार को हनुमान मंदिरों में विशेष भीड़ होती है। भक्त तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, लाल सिंदूर अर्पण करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे। यह कथा केवल एक दिव्य परंपरा की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि हनुमान जी केवल पराक्रमी नहीं, अपितु करुणा के अवतार भी हैं, जो दूसरों के कष्ट से व्यथित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि सामने वाला देवता है या राक्षसों द्वारा बंदी बना हुआ शत्रु। उन्हें केवल धर्म की रक्षा करनी थी और यही उन्होंने किया। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर केवल एक देवता को नहीं, बल्कि उन अनगिनत भक्तों को कष्टों से मुक्त किया जो शनिदेव की दृष्टि से त्रस्त रहते हैं। संकट मोचन की यह गाथा आज भी बताती है कि यदि जीवन में कोई भी संकट हो, चाहे वह शनि की साढ़े साती हो या काल सर्प योग, यदि सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना की जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उनका नाम मात्र ही अशुभ ग्रहों की दृष्टि को दूर कर देता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कष्ट निवारक और संकट मोचन कहा जाता है। वे केवल राम के दूत नहीं, भक्तों के रक्षक भी हैं। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि शनि जैसे क्रूर ग्रह भी उनका नाम सुनते ही नम्र हो जाते हैं। यह कथा हमें न केवल एक धार्मिक उपाय बताती है, बल्कि यह सिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और धर्म का समन्वय हो तो वह किसी के भी जीवन को बदल सकता है।